हिमाचल प्रदेश में अब बाढ़ का पानी उतरने लगा है। हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में भी हालत अब भी खराब है। 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच यहां भारी बारिश और बाढ़ से मृतकों का आंकड़ा 31 हो गया है। करीब 1300 सड़कें हैं जो बंद है। इसमें चंडीगढ़ से मनाली और शिमला से कालका हाईवे भी शामिल है। कल रात मनाली से मंडी तक एक तरफ का रास्ता खोला गया था, जिस दौरान 1000 से ज्यादा वाहनों को निकाला गया। बारिश में पूरे राज्य में 40 पुलों को नुकसान पहुंचा है। फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 4000 करोड़ का नुकसान हुआ। 15 जुलाई तक स्कूल बंद किए गए। हमारे सहयोगी अंकित कुल्लू मनाली हाईवे पर मौजूद हैं, वहां से उनकी ये रिपोर्ट। जैसे जैसे बारिश हिमाचल प्रदेश में कम हो रही है, धूप खिल रही है, एक दृश्य जो अंदाजा है कि 3 दिन की जबरदस्त बारिश ने कितना नुकसान किया वो अब दिखना शुरू हो गया है। मैं कुल्लू से मनाली की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूं और रास्ते में ये लगातार इस तरीके के जगह आ रही हैं जो आपको अंदाजा दे रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि कितना ज्यादा नुकसान 3 दिन की मूसलाधार वर्षा ने किया। ये ब्यास नदी के ऊपर एक पुल है। जब नेशनल हाईवे पे आप जाते हैं मनाली की तरफ कुल्लू से, आप देख सकते हैं कि कितना तेज पानी की गति रही होगी कि ये पुल अभी टूट गया है। दूसरी तरफ गांव जो है उसको कनेक्ट करता था, कुछ घर भी आपको दिखाई पड़ेंगे, कुछ लोग उस तरफ आपको खड़े दिखाई पड़ेंगे। ये पूरा जो पुल है, इसके टूटने से इधर की आवाजाही जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है और लोगों को बहुत दूर तक चल के जाना पड़ रहा है। बार बार ये बात हो रही है कि सड़कें, लोग फंसे कैसे हैं, सड़कें क्यों नहीं खुल पा रही हैं, उसका जरा मैं आपको एक अंदाजा देता हूं। ये देखिए हमारे पीछे कितनी जबरदस्त ये लैंडस्लाइड हुई है। पूरे का पूरा जो पहाड़ है वो सड़क पर आ गया है और उसकी वजह से ऐसे कई जगह पर ये बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स जो पड़े हुए हैं, उससे सड़क पूरी जैम हो गई है, टूट गई है। आपको रेलिंग टूटी हुई दिखाई पड़ रही होगी। और उसके साथ साथ ये जो कुल्लू से आने वाला जो रास्ता है उस पर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से गाड़ियां साथ में चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक करके गाड़ियों को निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रास्ता जो सड़क जो नदी की तरफ है वो काफी कच्ची है, बीच में से कई जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से लगातार इसके खिसकने का, टूटने का खतरा बना रहता है। ये अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जल्द से जल्द इसे खोला जाए। कल रात से करीब 1500 गाड़ियां जो मनाली में फंसी हुई थी उनको निकाला जरूर गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में करीब 3000 ऐसी सड़कें हैं जहां पर इस तरीके के भूस्खलन और बड़े बड़े पत्थरों के गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है हाईवेज के साथ साथ। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कम से कम इन चोक पॉइंट्स को, जहां पर ट्रैफिक रुक रहा है, फंस रहा है, उसको, आप सड़क का सिर्फ एक ही हिस्से को अभी खोला जा पाया है। काफी समय लगेगा इसको पूरे तरीके से दूसरे हिस्से को खोलने के लिए, इस पूरे हाईवे को पूरी तरीके से फंक्शनल करने के लिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं मनाली जाने की और वहां पर जो ये पूरा तांडव हुआ है प्रकृति का, जिससे नुकसान हुआ है, उसको देखने की। तो रास्ते में हम खबरें लेकर आपके पास आते रहेंगे। कुल्लू मनाली हाईवे से अपने सहयोगी जोसेफ के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। ये जो टूटती हुई सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, ये मेन 4 लेन एक्सप्रेसवे है मनाली कुल्लू से, जो मनाली को जोड़ता था। कितना जबरदस्त यहाँ पर तबाही हुई है इस सड़क पर, ये आपको बताता है। यहाँ से मनाली जाना अगर रास्ता बिल्कुल ठीक रहता तो 1 घंटे से कम का पूरा रास्ता है, लेकिन पूरी जगह जगह सड़क टूट चुकी है और उसकी वजह से आवाजाही ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। आप देखेंगे किस तरीके से पानी का उस दिन बहाव रहा होगा कि नदी इस सड़क के ऊपर से बह रही थी। तभी ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो पेड़ों के अवशेष है जो नदी के साथ बहकर आए थे, जड़ें और ये सब नदी के सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं। पीछे आपको जेसीबी मशीनें दिखाई पड़ेंगी, उसके पीछे पूरा लैंडस्लाइड है। तो ये पूरी जो सड़क बनाई गई थी 4 लेन एक्सप्रेसवे नदी के साथ साथ ब्यास नदी के, वो इस समय पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और उसके कारण जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बाधित था। अब मुश्किल से जो पुराना मनाली वाला, कुल्लू और मनाली वाला रास्ता था,
उसको खोला गया है, वो भी एक तरफ के लिए। तो उस पहाड़ी पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ गाड़ियों की पूरी एक कतार दिखाई पड़ेगी। ये घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। 2500 गाड़ियां करीब मनाली से छोड़ी गई हैं, जो इस तरफ मंडी और कुल्लू की तरह से मंडी होते हुए जाएंगी। तो सिर्फ एक तरफ का रास्ता छोड़ा गया है और दूसरी तरफ अभी आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। लोग कोशिश कर रहे हैं जाके उस तरफ जाने की, लेकिन कोई भी सड़क मार्ग मनाली के लिए जाने के लिए अभी फिलहाल पूरी तरह से बाधित है। तो आगे क्या हाल है, लोग कैसे उधर जो गांव हैं वो कैसे काम चला रहे हैं? बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, आना जाना है। तो पैदल आ रहे हैं लोग उधर से? यहाँ से तो पैदल आना है कोई नहीं है, पैदल आने को भी रास्ता नहीं है। यहाँ तो ये इसको देखने जाते हैं ना, हाँ। वहीं से वापस आते हैं। तो उसके जो पीछे गांव है उनका कैसे काम चल पा रहा है? ये फोन चल नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। So that's the problem, ladies and gentlemen. Communication, the road lines are completely broken and the communication lines are also down. And that is why a lot of people have not been able to get in touch. अपने जो परिवार वाले हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है और शायद इसी वजह से लोग परेशान हैं और उन्हें अभी तक कई लोगों का जो फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर उनका अता पता नहीं चल पा रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं मनाली जाने की, लेकिन अभी तक कम से कम वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मनाली हमें लेके जा पाए। मेरे सहयोगी जोसेफ के साथ अंकित त्यागी, कुल्लू मनाली हाईवे, NDTV।